Hello my dear students, welcome to all of you in your online classes. I am Himanshu Misra, your physics teacher. Students, in last video we have discussed some numerical based on the speed. Okay, some of numericals I will do in this video because आपके जो लास्ट वीडियो में था वो दो तीन न्यूमेरिकल थे, तो आज कुछ हो जाएंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा आपका अच्छा खासा। एंड देन हम लोग अगर टाइम बचता है तो वेलोसिटी की तरफ बढ़ेंगे और फिर आगे उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो एज यूजुअल मैं आपके एचएन बुक को फॉलो कर रहा हूँ, आप उसके बुक से क्वेश्चंस देख सकते हैं। अभी स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो ये है पेज नंबर 10 पर प्रॉब्लम, जिसमें सैंपल प्रॉब्लम दिया गया है। तो क्वेश्चन है, ऑन 120 किलोमीटर ट्रैक, on a 120 kilometer track, a train travels on a 120 kilometer track, a train travels the first 30 kilometer. Train travels the first 30 kilometer at uniform speed of 30 kilometer per hour. A train travels first 30 kilometer at uniform speed of 30 km per hour. Okay, how fast must be train travel? How fast must be train travel the next 90 km? The next 90 km, so as to average 60 km per hour. How fast must the train travel the next 90 kilometer so as average 60 kilometer per hour for the entire trip. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं पहले। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है उसमें हमारे पास क्या है, एक 120 किलोमीटर का ट्रैक है। सपोज करिए ये हमारा 120 किलोमीटर का ट्रैक है। ओके, यहां से यहां तक की दूरी 120 किलोमीटर है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि आपका फर्स्ट 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया जा रहा है। सपोज कर लीजिए कि इतनी दूरी आपकी क्या है, यहां से यहां तक की दूरी 30 किलोमीटर है ना, और इसको ट्रेवल करने के लिए जो स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, वो 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कि नेक्स्ट हमें 90 किलोमीटर और जाना है सो दैट कि ओवरऑल जर्नी का एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो भाई रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर ये 120 टोटल है, ये 30 होगा, तो ये आपका 90 किलोमीटर होगा। तो हमें ये पता लग गया कि 90 किलोमीटर रिमेनिंग डिस्टेंस है, और इसको हम कुछ इस तरीके से कवर करें कि ओवरऑल जो जर्नी की स्पीड हो जाए, एवरेज स्पीड हो जाए, वो आपकी कितनी हो जाए, 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम ये निकाल लें कि टोटल टाइम कितना लगेगा यहां से यहां तक। एवरेज स्पीड अगर हमें पता है तो हम ये निकाल सकते हैं कि 120 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा। तो पहले हम लोग निकालेंगे सॉल्यूशन में टाइम टेकन टू कवर 120 किलोमीटर with average speed of 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो बेटे टाइम आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, वहां से आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम कर देंगे तो टाइम हमें मिल जाएगा। अब डिस्टेंस हमारे पास क्या है, देखिए डिस्टेंस हमारे पास 120 किलोमीटर है, पुट कर दीजिए तो आ जाएगा 120 किलोमीटर, और टाइम यहाँ पर एवरेज स्पीड के लिए दिया गया है कि एवरेज स्पीड आपकी 60 किलोमीटर है। तो 60 किलोमीटर जब हम करेंगे डिवाइड तो आ जाएगा 2 आवर्स, यानी 2 आवर्स टोटल लगने चाहिए। यहां से यहां तक जाने में 2 आवर्स लगने चाहिए। लेकिन अब बेटे क्वेश्चन में ये बात है ना कि जर्नी को 2 अलग अलग स्पीड में ट्रेवल किया जा रहा है।
एक का तो हमें पता है 30 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें एक का क्या करना है, फाइंड करना है कि किस तरीके से कि टोटल टाइम 2 आवर्स हो जाए, है ना। ट्रेन चली बड़ा धीरे धीरे 30 किलोमीटर आवर की स्पीड से चल रही थी, पर आवर की स्पीड से। अचानक यार लगा कि नहीं, अब ट्रेन को और तेज बढ़ाएं, क्योंकि हमें 2 आवर्स में कंप्लीट करना है जर्नी। तो ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी गई। अब जो बढ़ा दी गई नई स्पीड यहां से यहां तक ली गई है, वही हमें फाइंड करना है। चलिए, तो हम ये निकाल ले कि यहां से यहां तक का टाइम कितना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। टाइम टेकिंग टू कंप्लीट, या टू ट्रेवल ज्यादा अच्छा होगा, टू ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर with speed 30 किलोमीटर पर आवर। तो बेटे यहां पे हमें ये निकालना है कि टाइम कितना लगेगा। सपोज कर लीजिए ये टाइम t1 है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगेगा ना, क्योंकि हमारे पास देखो डिस्टेंस भी है और स्पीड भी है। तो 30 अपॉन 30 कर देंगे, व्हाट वी विल गेट, टाइम t1 इज इक्वल टू 1 आवर। अभी देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, टोटल टाइम तो आपको 2 आवर्स लगने हैं, जिसमें से 1 आवर तो अकेले 30 किलोमीटर ही ले रहा है, मतलब इधर स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। अब इसी को हम क्या करेंगे, दिमाग में रख के कैलकुलेट करेंगे। चलिए कैसे करेंगे जरा देखिए। सपोज कर लिया जाए कि इधर की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। इधर की बेटे जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, सपोज किया जा सकता है, बिल्कुल। अच्छा, x किलोमीटर पर आवर है और टाइम कितना लगना चाहिए, आप बताइए कि भाई 1 आवर तो यही लग जा रहा है, रिमेनिंग टाइम कितना है, रिमेनिंग टाइम 1 आवर इसको मिलेगा। तो 1 आवर में 90 किलोमीटर ट्रेवल करना है, 1 आवर में 90 किलोमीटर ट्रेवल करना है। तो हम लोग सपोज कर लें कि लेट x बी द स्पीड फॉर नेक्स्ट 90 किलोमीटर एंड रिमेनिंग टाइम इज 1 आवर। यही है ना, रिमेनिंग टाइम कितना है, 1 आवर है। चलिए टाइम, तो आपके पास क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला ये है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि हमें स्पीड ही तो फाइंड करनी है, बेटे। तो हम क्या कर ले, हमारे पास डिस्टेंस का क्या फॉर्म वैल्यू है, डिस्टेंस की वैल्यू है 90 किलोमीटर और टाइम का कितना वैल्यू है 1। तो 90 अपॉन 1 कितना आ जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। अब बुक में कुछ अलग तरीके से सोल्यूशन दिया है, थोड़ा बड़ा सोल्यूशन दिया है, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड सो मच, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि इधर की क्या है, दूरी कितनी है और टाइम कितना लगने वाला है। तो हमने पता किया ना कि टोटल जर्नी का टाइम तो 2 आवर्स की रिक्वायरमेंट है, टोटल जर्नी का 2 आवर्स, और ये फर्स्ट पार्ट जो 30 किलोमीटर है वो अकेले 1 आवर ले रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि इधर वाला जो पोर्शन होगा उसके लिए तो 1 आवर ही बचेगा ना। तो 1 आवर बचेगा तो हमारे पास टाइम आ गया, डिस्टेंस हमने 90 किलोमीटर पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए इसको अपनी कॉपी पे सोल्यूशन लिख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एसएन बुक से 11th पेज पर आपकी स्क्रीन पर देखिए। A train travels at a speed of 60 kilometer per hour. A train travels at a speed of 60 kilometer per hour. Okay, आगे लिख रहा है for 0.52 hours. For 0.52 hours at 30 किलोमीटर पर आवर, कॉमा करके at 30 किलोमीटर पर आवर for next 0.24 hours. For next 0.24 hours. Okay, and then at 70 kilometer,
then at 70 kilometer per hour for the next 0.71 hours. For the next 0.71 hour. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? What is the average speed of train? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि what is the average speed of train? चलिए, तो क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं. आप क्वेश्चन को लिख चुके होंगे. तो देखिए बेटे, ट्रेन जर्नी कर रही है. मान लीजिए ट्रेन इस तरीके से यहां तक चल रही है. मान लीजिए A to B ट्रेन जा रही है. ओके. अब ट्रेन को यहां पर जर्नी को देखिए, आपने क्वेश्चन लिखा होगा कई पार्ट में कर रही. एक 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो पहला पार्ट क्या है कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 0.52 टाइम्स चला, आवर्स चला. मतलब इतनी स्पीड से इतनी दूरी चला. अच्छा, दूसरी मान लीजिए यहां से यहां तक आया. ये पहला पार्ट हो गया. अच्छा, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि 30 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर पर आवर इसके लिए क्या टाइम दे रहा है भैया? इतने टाइम तक ही चल रहा है. अच्छा, दोनों दूसरा हम मान लीजिए हम यहां तक आ गए. तीसरा क्या कह रहा है कि नेक्स्ट जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, नेक्स्ट 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समय कितने देरी तक चला? 0.71 आवर्स. फिर यहां पर बी पर पहुंच गया. 3 पार्ट में जर्नी की जा रही है. तो कह रहे हैं कि एवरेज स्पीड बताइए. क्या बताइए? एवरेज स्पीड बताइए. अब आप समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं? पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. जैसे आप क्या हुआ कि घर से निकले, जैसे आप बेटे घर से निकले और आपने देखा कि हम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में 1 घंटे गए, फिर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे ट्रेवल किए. मतलब आपको स्पीड दे रहा है और टाइम ड्यूरेशन की भाई किस स्पीड से कितनी देरी चले. ओवरऑल जर्नी आपने देखा और उसके बाद एवरेज स्पीड निकालेंगे. वही क्वेश्चन है, बस यहाँ फ्रैक्शंस डेसिमल्स में आपको टाइम दिया, इस वजह से आपको दिक्कत हो रही है. कोई बात नहीं. जैसे बेटे आपको कंप्लीट नंबर में मल्टीप्लीकेशन आता है, वैसे आपको इसमें भी तो मल्टीप्लीकेशन आता है या डिवीजन आता है, तो कर लेंगे ना, क्यों परेशान होना है. चलिए आगे चलते हैं. चलिए अब हम लोग पहले की बात करते हैं, फर्स्ट के लिए, कि जब 60 किलोमीटर के लिए टाइम कितना था? 60 किलोमीटर पर आवर के लिए 0.52. तो इसमें कितना टाइम लगा? इसी तरीके से बेटे हम इसमें निकाल लेंगे कितना टाइम लगा और इसमें कितना टाइम लगा. सॉरी, डिस्टेंसेस निकाल लेंगे क्योंकि स्पीड और टाइम दिया हुआ है. स्पीड और टाइम दिया हुआ है. हम कैलकुलेट कर लेंगे कि इसमें कितना डिस्टेंस चल रहा है, इसमें कितना डिस्टेंस चल रहा है, इसमें कितना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा. और आपके पास टाइम तो है ही, ये टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम, सारे टाइम, तीनों टाइम ऐड कर देंगे तो ए से बी तक जाने का टोटल टाइम आपको पता लग जाएगा. बड़ा सिंपल सा फंडा है. तो चलिए तो लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इन स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर्स. ठीक है. तो हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड के लिए. स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला है भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब हमारे पास स्पीड है और टाइम है, तो स्पीड इंटू टाइम कर लेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा. तो यही यहाँ पे यूज करेंगे. तो डिस्टेंस d1 सपोज कर लीजिए, s1 इंटू t1 ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि ये क्या है, ये आपकी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ताकि आपको बाद में समझ में आए कि आपने क्या किया है. नहीं तो अभी तो कर लेंगे, जब 2 महीने बाद रिवीजन करेंगे तो आपको लगेगा क्या लिखा है. तो इसको लिख लीजिएगा. ठीक. अब स्पीड आपकी कितनी है यहाँ पर? 60 किलोमीटर पर आवर रख दिया वैल्यू. टाइम कितना दे रखा है? 0.52. अब आपको इसका क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा. चलिए मल्टीप्लाई करता हूं मैं. देखिए आप ये 0 आप इसके साथ ले लीजिए, डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, जिससे हम लोग का थोड़ा आसानी होगा.
तो 6 इंटू क्या हो जाएगा 5.2 हो जाएगा, यानी 5.2 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली ऊपर जितना है उतना आएगा। तो 5.2 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 6 2 जा 12, 1 हो गया, 6 5 जा 30 और ये आपका हो जाएगा 31, क्योंकि 1 वहां पे क्या हुआ है कैरी हुआ है। तो कितना आ गया 31, एक पे डेसिमल लगेगा तो 31.2 किलोमीटर। तो बेटे इसका आंसर कितना आ जाएगा 31.2 किलोमीटर। तो पहले स्लैब में यानी पहले टाइम में जो 0.52 और जो स्पीड दिया है इतने स्पीड से और इतने टाइम तक चलेंगे तो कितना दूर चलेंगे, इतना 31.2 किलोमीटर। ठीक है, तो यही मैं इसको लिख दे रहा हूं ताकि अगर मैं मिटाऊं तो आपको याद रहे कि कितना दूरी चली गई है। तो इस स्पीड से इतनी दूरी चली गई है। अच्छा, अब इसको हटाते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, थोड़ी सी चेंजेस कर लूंगा और दूसरा वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, तो सेकेंड केस में बेटे, सेकेंड केस में देखिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इन विद इन स्पीड, या विद स्पीड कर लेते, बेटर है विद स्पीड कर लें। विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, फॉर टाइम कितना दिया है 0.24 आवर, है ना। तो इतने स्पीड से जब इतनी देरी चलेंगे यानी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 0.24 आवर चलेंगे तब कितना डिस्टेंस चलेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस S2T2 कर लेंगे। चलिए, यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू है स्पीड की 30 और टाइम बेटे कितना है 0.24 आवर, 0.24 आवर। फिर वही हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2.4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई आता है, डायरेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं 2.4 इंटू 3, 3 4 जा 12, 1 कैरी हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 1 क्या हो जाएगा 7, एक पॉइंट पर डेसिमल लग जाएगा 7.2 किलोमीटर। तो दूरी दूसरी दूरी बेटे कितना आ गई 7.2 किलोमीटर। तो इसके लिए जो डिस्टेंस आई मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ 7.2 किलोमीटर। ठीक है, इसको जल्दी से कॉपी में लिखा जाए। इसी तरह से तीसरे की बात करेंगे थर्ड के लिए। तो थर्ड के लिए भी मैं क्या करूंगा, इसी तरीके से आपका वैल्यू चेंज कर दूंगा, काम बन जाएगा। कितना है वैल्यू 70 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.71 आवर्स के लिए। चलिए, तो फॉर्मूला फिर से D3 S3 इंटू T3, 1 2 3 से लगा रहे हैं कि नंबर जो दिए हैं 1 2 3, ये पहला नंबर का है, दूसरा नंबर का है, तीसरा नंबर का है, इस तरीके से। अच्छा, S3 की वैल्यू बेटे यहाँ पर कितना है 0.71, 0.71 रख दीजिए। टाइम आपकी कितनी है यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू 70 है और टाइम की वैल्यू 0.71 है। फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे कर लेंगे हम, क्या कर लेंगे, ये 0 इस में यूज कर लेंगे तो ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 7 इंटू 7.1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 7 बन जा 7 और 7 7 जा 49, 1 एक पॉइंट पर डेसिमल लगा देंगे तो आ जाएगा 49.7 किलोमीटर। तो तीसरी डिस्टेंस यानी तीसरे स्लैब में हमारी जो ऑब्जेक्ट है या ट्रेन है वो इतना दूरी चलेगी, वो मैंने यहाँ पर फिर से लिख दिया 49.7 किलोमीटर। अब हमें तीनों डिस्टेंसेस पता लग गए भाई, पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, और टाइम भी दिया हुआ है तो ऐड कर देना। तो डिस्टेंस और टाइम को हम क्या कर दें यहाँ पर ऐड कर दें। तो पहले टोटल टाइम ले लें या टोटल डिस्टेंस या एक साथ ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं, जैसे हमारा मन करे। पहले हम लोग टोटल डिस्टेंस कर लें। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस बेटे ऐसे कर लीजिए D1 प्लस D2 प्लस D3, वैल्यूज पुट कर दीजिए। D1 की वैल्यू आपने लिखा होगा कॉपी में 31.2 किलोमीटर, दूसरी कितनी है 7.2 किलोमीटर और तीसरी आपके पास है 49.7 किलोमीटर। ऐड कर दिया जाए, 2 और 2 ऐड होके 4 देगा और 4 में 7 ऐड कर देंगे तो 11, 1 कैरी हो जाएगा, फिर 1 1 2 हो जाएगा, 2 7 9 और 9 18 देगा, 1 कैरी होगा, 3 1 4
448 कितना आ जाएगा आपके पास 88.1 किलोमीटर। बेटे ये आपकी डिस्टेंस आएगी, टोटल डिस्टेंस ये आ गई। टाइम टोटल की बात करें, टोटल टाइम, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 वैल्यूज पुट कर दिया जाए। पहला टाइम देखिए 0.52 लग रहा है, लग दिया हमने। दूसरा कितना लग रहा है बेटे 0.24, वो भी रख दिया। तीसरा टाइम आपका कितना है 0.71 ऐड कर देना है। फिर हम क्या कर लेंगे, टोटल टाइम पता कर लेंगे यहां से। चलिए ऐड किया जाए 2, 4, 6 और 6, 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अच्छा 5, 2, 7 और 7, 7 कितना हो जाएगा 14 और एक आपका डेसिमल आ जाएगा इतना। तो ये आपका कितना आ गया 1.47 आवर्स, 1.47 आवर्स आ गया। ठीक है, चलिए अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया बेटे, टोटल टाइम आ गया। हम लोग निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। क्या निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए टोटल डिस्टेंस हमें दिख रहा है कितना 88.1 किलोमीटर्स। तो लिख देते हैं वैल्यूज। और टाइम कितना है बेटे 1.47 आवर्स। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे जैसे मल्टीप्लाई करके डिवीजन करके, डायरेक्ट डिवीजन करके, या वैल्यू को सोच के क्या इसको छोटा किया जा सकता है, इस मेथड से भी कर सकते हैं, है ना। तो कैसे किया जाए नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो देखते हैं इसको हम लोग पहले क्या करें, ये कर लें कि डेसिमल हटा दें, अपने सिंप्लिसिटी के लिए बेटे डेसिमल हटा दें। तो नीचे आपके देखिए 2 पॉइंट पे डेसिमल है, ऊपर 1 पे, तो अगर 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8810 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 147 हो जाएगा कि नहीं। अब इसको हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए अब हम 4 टाइम्स देखते हैं, 5 टाइम्स देखते हैं, 6 टाइम देखते हैं। चलिए 6 टाइम एक बार ऑब्जर्व किया जाए, देखते हैं क्या इसके नजदीक आएगा। 147 का टेबल तो बहुत बड़ा है, तो 6 टाइम देखेंगे तो 6 7 जा 2 आपको मिल जाएगा कितना 4, 6 4 जा 24, 4 4 8 हो जाएगा 2 और 6 1 जा, ये क्या हो जा रहा है आपके इस नंबर से कंपेयर करें तो ज्यादा हो जा रहा है। जस्ट देखिए एक नंबर ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, और यहाँ पे 8881 लेना है और यहाँ पे देखिए 882 आ रहा है, तो हम 5 टाइम्स लेंगे, क्योंकि एक ही नंबर बड़ा है, इसका मतलब 5 आ जाएगा। तो 5 7 जा 35, 3 कैरी होगा, 5 4 जा 20 और 20 में अगर 3 ऐड कर देंगे तो 23, 3 2 कैरी हो जाएगा, 5 1 जा 5 7 आ जाएगा ना। तो जब हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे तो ये 11 में से 5 गया तो 6, यहाँ पे 7 और 7 में से अगर 3 गया तो 4, 146। देखिए एक ही नंबर का क्या है डिफरेंस आया। अब बेटे क्या करना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा। चलिए टेबल अब यहाँ तक आ गया। अब देखिए अब ये 147 है, ये 1460 है, तो देखिए अगर हम इसको 10 टाइम्स करेंगे, इसका 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1470 आएगा, यहाँ पे 1416 आ रहा है। व्हाट डज इट मीन कि 9 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा। तो करते हैं 9 7 63 का 3 हासिल है 6, 9 4 36 और 6, 9 7 63 के 3 हासिल है 6, 9 4 36 और 36 6 42 4 9 का 9 4 13, कितना आना चाहिए करते हैं तो क्या आएगा, ये 10 में से 3 जाएगा तो 7, 5 में से 2 गया तो
3 और ये दिया था ना, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये 4 में से 3 गया, 1 6, ठीक है। तो 59 पॉइंट, फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ये पॉइंट लगाने पे इस तरीके से आएगा। तो अब जो हमारा आएगा यहाँ पे फॉर्मूला हमने जो लिखा था 8.81, या इसका जो वैल्यू आएगा आपने लिखा होगा वो 59.9 किलोमीटर पर आवर आएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही है कंटेंट। आप न्यूमेरिकल करते रहिए, अपने बुक से भी, जो भी बुक है उससे न्यूमेरिकल करते रहिए। और अगर किसी में प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क मी बाय कमेंटिंग ऑन कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, तब तक के लिए आप खुश रहिए, घर पे रहिए और मस्ती करते रहिए, लेकिन साथ में पढ़ाई करना न भूलिए, नहीं तो आप कहोगे सर ने कहा था पढ़ने की, मस्ती करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।